बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन और आपके पास नहीं है ज़्यादा बजट, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए कहाँ जाना होगा और कैसे कम बजट में आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो भी व्यक्ति कैलाश मानसरोवर के दर्शन करता था तो उसका 2 से 3 लाख रुपए का बजट खर्च हो जाता था, जिसमें से मिडिल क्लास जो लोग होते थे वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं कर पाते थे। क्योंकि कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए अभी कुछ 5-6 सालों से लोगों को नेपाल और चाइना होकर के जाना पड़ता था, क्योंकि इंडिया और चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिसके कारण हम इंडिया से नेपाल कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल हम लोग 20-22 जून से कैलाश मानसरोवर के दर्शन इंडिया के उत्तराखंड के धारचूला होकर के हम लोग लिपुलेखा पास से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। हाँ, तो मैंने जैसा बताया अभी आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए आपको आना होगा लिपुलेखा पास। लेकिन अब आप लिपुलेखा पास कैसे पहुँचें और लिपुलेखा पास पहुँचने के लिए आपको कहाँ से कैसे साधन मिलेंगे, ये सारा मैं आपको वीडियो के एंड में पूरी डिटेल्स लिख दूंगा, जैसे अभी मैं वीडियो पे बताता जा रहा हूँ, और बाद में पूरी डिटेल्स डाल दूंगा, पूरी कॉस्टिंग डाल दूँगा कितना एक पर्सन का खर्च होगा। तो अगर आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने तो आपको अपनी सिटी से सबसे पहले ट्रेन बुक कर लेनी, स्लीपर ट्रेन, जो आपको छोड़े काठगोदाम। अगर आपकी सिटी से नहीं मिल रही तो आपके आसपास के किसी भी एरिया से आपको ट्रेन बुक कर लेनी है काठगोदाम की, जिसकी आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी स्लीपर की 500 से 600 रुपये पर पर्सन। अब आपको पहुँचने काठगोदाम पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको करना है कैंची धाम नीम करौली के दर्शन। तो वहाँ से आप 100 से 150 रुपये में पहुँच जाएंगे कैंची धाम। वहाँ पर कैंची धाम दर्शन करने के बाद आपको बस पकड़नी है अल्मोड़ा की, क्योंकि आपको डायरेक्ट बसें अगर करनी है तो आप फिर कैंची धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और आपको जैसे आप लेट पहुँचते हो तो आपको 1 डे स्टे करना होगा काठगोदाम में ही, क्योंकि काठगोदाम से अर्ली मॉर्निंग बस स्टैंड से बस निकलती है जो कि आपको छोड़ती है डायरेक्ट धारचूला। क्योंकि हमारा धारचूला मेन पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि धारचूला से ही सारी गाड़ियाँ बुक होती हैं जो कि हमको लिपुलेखा पास लेकर के जाती है, आदि कैलाश, ओम पर्वत छोड़ती है, जहाँ पे हम लोग उनके दर्शन कर पाते हैं। अब अगर आपको बस के थ्रू नहीं जाना, आपको आसपास के बहुत सारे मंदिर घूमना है, तो सबसे पहले आप काठगोदाम उतरने के बाद पहुंच जाइए कैंची धाम। अब कैंची धाम आप पहुंच जाएंगे 150 रुपीज़ पर पर्सन में, जो आपको शेयरिंग जीप छोड़ेगी। अब कैंची धाम दर्शन करने के बाद आपको पहुंचना है उसके बाद अल्मोड़ा। अब कैंची धाम से ही लगभग आधे घंटे 20 मिनट में, हर आधे घंटे 20 मिनट में बस निकल रही होगी जो कि आपको छोड़ देगी अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा तक बस का किराया पड़ता है आपका 100 रुपये पर पर्सन। अब अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आपको जाना पड़ेगा पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ के लिए आपको डायरेक्ट बसेस नहीं मिलेगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही सारी बसेस जाती हैं जो कि आपको छोड़ती हैं डायरेक्ट धारचूला। क्योंकि पिथौरागढ़ अगर आप जाते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ज़्यादा निकल जाएगी, क्योंकि पहले आप पिथौरागढ़ उतरेंगे फिर आप धारचूला उतरेंगे। तो इससे अच्छा सबसे पहले कोशिश करना, अगर आपको डायरेक्ट बस लगी हुई मिले तो आप पहुँचिए डायरेक्ट धारचूला। हम लोग जैसे पिथौरागढ़ उतरते हैं तो पिथौरागढ़ तक के जो हमारी कॉस्टिंग होगी अल्मोड़ा से, वो 600 रुपीज़ पर पर्सन होगी। अब जैसे हम लोग बस स्टैंड में उतरते हैं अल्मोड़ा, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस या शेयरिंग जीप नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा बस स्टैंड, जो अल्मोड़ा अल्मोड़ा बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जाकर राइट हैंड में मार्केट वाली सीढ़ी बनी हुई, तो उस सीढ़ी के ऊपर से जाकर के मार्केट के रास्ते होते हुए आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको पिथौरागढ़ की शेयरिंग जीप मिल जाएगी। अब अल्मोड़ा से पिथौरा तक की शेयरिंग जीप का किराया होगा 600 रुपीज़ पर पर्सन। अब आप पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद आपको वहां पर भी स्टे नहीं करना, लगभग आप 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़। या आपको अगर लेट भी मिलता है तो 6 बजे तक आप हर कीमत में पहुंच जाए पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ से पहुंचने के बाद आपको बस शेयरिंग जीप बुक करनी है डायरेक्ट धारचूला की, जिसकी कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी 300 रुपीज़ पर पर्सन। अब ये टोटल कॉस्टिंग होती है आपकी 600, ये 300, ये 100, ये 150, 6 3 9 1000, 1150 प्लस 600, टोटल आपका 1750 रुपये की कॉस्टिंग में आप पहुंच जाएंगे धारचूला। अब धारचूला पहुंचने के बाद आपको स्टे ले लेना। वहाँ पर डोरमेट्री का किराया होता है धारचूला में 300-400 रुपये पर पर्सन। लेकिन वहाँ पर ही एक होटल है जिसका नाम है होटल यस। होटल यस में बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छे रूम मिल जाते हैं, जिसका आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन। अगर आप धारचूला पहुँच रहे हो तो धारचूला पहुँचने के में अगर आप जल्दी जैसे पहुँचते हो तो वहीं पे बगल में नेपाल बॉर्डर लगी हुई जो कि आपकी रात के शाम को 6-7 बजे तक खुली रहती है। अगर आप 1 डे धारचूला स्टे करते हो तो धारचूला से आप नेपाल भी घूमने जरूर जाइएगा। अब धारचूला में आपको पर पर्सन आपका 300 से 400 रुपीज़ पड़ा, जिसमें आप रुकोगे होटल यस में, इसकी आपकी रुकने की कॉस्टिंग हुई। अब अगर आप खाने की बात करें तो वहाँ पर खाना आपको 150 से 200 रुपये पर प्लेट खाना भी आपको मिल जाता है।
तो 300 रुपये होटल में स्टे करने के बाद और सेम डे कोशिश करना होटल वाले से आपको बोलना कि वो आपका परमिट बनवा करके दे दे। अब परमिट की कॉस्टिंग तो ऐसे 300 से 400 रुपये होती है, लेकिन अगर आपको बिना कोई दिक्कत परेशानी के परमिट बनवाना है तो आपको कुछ नहीं करना। आप वहीं पर बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो आपको परमिट बनवा करके दे देते हैं। अब उस परमिट बनवाने के लिए आपको होटल वाले से बोलना तो आपको क्लाइंट दे देंगे। तो 1-2 नंबर मैं अपनी मेंशन कर रहा हूँ, ये इन नंबर पे भी बात करके आप इनसे डायरेक्ट परमिट बनवा सकते हैं। इस परमिट की कॉस्टिंग होगी आपकी 800 रुपीज़ पर पर्सन। ये परमिट के कारण आप लिपुलेखा से कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश आरोहण पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पूरा आर्मी कैंट एरिया है, तो वहाँ पर जगह जगह आर्मी होगी और आपका परमिट हर जगह चेक होता है। अब अगर आपको लिपुलेखा पहुंचना है या दर्शन करना है तो आप डायरेक्ट तो ऐसे जा नहीं सकते। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आप आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर मोटरसाइकिल अलाउड नहीं होती। तो आपको बुक करनी है 4x4 गाड़ी। 4x4 में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बुक करनी है कैंपर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी कैंपर ही है जो आपको इजीली हर ट्रैक पर चल जाएगी। अगर धोखे से बरसात हो जाती है तो वहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ भी फंस जाती है। कोशिश करिएगा आपको अगर कैंपर मिले तो सबसे पहले आपको कैंपर ही बुक करनी है जो आपको इजीली दर्शन करवा पाइए। अब उस कैंपर की कॉस्टिंग होती है दर्शन जैसे कि करना तो वो आपको 2 दिन में होगा। कैंपर की कॉस्टिंग होगी आपकी 5 से 6,000 रुपये पर पर्सन। अगर मैं मानता हूँ सीज़न ज़्यादा तो 6,000 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा किसी व्यक्ति की नहीं आएगी। तो आप 6,000 का रेशियो लेकर के चलिए कि 6,000 रुपये में आपको 1 डे का स्टे मिलेगा, मतलब 1 नाइट स्टे होगा और डे में फूड, नाइट में फूड होगा और मॉर्निंग में नाश्ता होगा। तो ये सारा आपका 6,000 रुपये में पर पर्सन हो जाएगा। बीच में रास्ते का खाने की कॉस्टिंग आप 400 से 500 रुपये और जोड़ लीजिए तो 6500 रुपये में आप इजीली तीनों जगहों के दर्शन करके आ जाएंगे। अब 6500 रुपये में आपने कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन किया। हाँ, अभी तक कैलाश मानसरोवर दर्शन करने का मैंने जैसे बताया 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा था, लेकिन अब ऐसा नहीं। हमारे गडकरी जी ने डायरेक्ट धारचूला से रोड बना दी है जो लिपुलेखा पास को डायरेक्ट जोड़ रही है और वहाँ से दर्शन 500 से 600 मीटर की चढ़ाई करके ऊपर जाकर इजीली कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ये करना वहाँ पर ऐसी जाकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करना जिसके कारण से वापस यात्रा बंद हो जाए, क्योंकि मैंने हाल ही में रिसेंटली में जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गया था तो अभी तक वो यात्रा बंद थी, लेकिन मैंने महादेव से मांगा था कि वो यात्रा खुल जाओ। भाई नसीब इतना अच्छा, महादेव ने मेरी सुन ली और सेम डे ही यात्रा खोल दी थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने वहाँ पर ड्रोन उड़ा दिया था जिसके कारण हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं हो पाए। कह सकते हैं महादेव का बुलावा नहीं था या कुछ लोगों की ऐसी हरकतों से लोगों को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि 5 या 6 लोग ही उस दिन दर्शन कर पाए थे। जब लोगों ने ड्रोन उड़ा दी तो वहाँ से बॉर्डर से चाइना आर्मी ऊपर आ गई थी जिस लिपुलेखा पास के पास, जहाँ से हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन आपको पहुँचेंगे वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जिसके कारण से वापस यात्रा बंद हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाए। अब हर व्यक्ति नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति एफोर्ड नहीं कर सकता कि वो कैलाश मानसरोवर दर्शन नेपाल और चाइना होकर कर पाए। और अगर आप यहाँ से दर्शन करें तो आप 15 से 20,000 रुपये में ईजिली से आप तीनों चीज़ों के दर्शन कर पाएंगे। और ये वीडियो उन दोस्तों तक शेयर करिए जिसका सपना है कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना, और वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की जानकारी ले सके कि उसको कैसे पहुंचना, कहाँ जाना, कहाँ रुकना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी चीज़ मैंने गलत बताई तो वो भी वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि जिससे लोगों तक सत्य की जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।